बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह यूसीसी लागू करने पर हुआ अभिनंदन। सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का भी किया जिक्र। देहरादून में कुट्टू के आटे से 100 लोग बीमार। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात। अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद बड़ा विवाद। एससी समाज के लोगों ने हरिद्वार में किया विरोध प्रदर्शन। सांसद का मांगा इस्तीफा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यूसीसी को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा बेरोजगारों को 22,000 से अधिक सरकारी नौकरियां। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर। और खबर हम आपको बता दें देहरादून से। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने राज्य में यूसीसी लागू किया है। उन्होंने कहा कि कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। 4 धाम यात्रा हो या फिर शीतकालीन यात्रा, तीर्थाटन और पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। बेरोजगार युवाओं को अभी तक 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। स्वरोजगार की दिशा में भी राज्य सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, वो प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेक कार्य हुए हैं। मेरा जो मुख्य टारगेट था, मुख्य विषय जो बिंदु का आज प्रेस का था, वो मुख्य रूप से हमारा पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए था। हम उत्तराखंड को पर्यटन भूमि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के हर आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित हों, इसके लिए आगामी दिनों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी इस राज्य हमसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा के हम आगे बढ़ेंगे। 55 लाख से ज्यादा की यात्रा पिछली बार से हुई है। इस वर्ष वो यात्रा उसको भी क्रॉस करेगी, उससे ज्यादा यात्रा होगी। यात्रा को ठीक प्रकार की सुविधाएं देना और यात्रा के आयामों को और व्यापक बनाना, खासतौर पर होम स्टे को व्यवस्थित करना, टूरिज्म के जो रूट है उनको व्यवस्थित करना और खासतौर पर यातायात व्यवस्था में सुधार, इन सारे विषयों पर मुख्यमंत्री जी आगामी दिनों में चर्चा करने वाले हैं। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा में दिए गए बयान के बाद इन दिनों जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बयान से गुस्साए एससी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में एससी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। दलित नेता दिनेश दुबे का कहना है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभद्र टिप्पणी कर दलितों का अपमान किया है। हमने धरना प्रदर्शन किया है। त्रिवेंद्र रावत ने संसद भवन में एक गलत बयान दिया गया है, जिसमें हमारा दलित समाज बड़ा ही उसकी घोर निंदा करता है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी को हमारा SC समाज ने संसद तक पहुंचाने का काम किया था। यदि त्रिवेंद्र रावत जी इस विषय पर माफी नहीं मांगते हैं तो हम इसका जन आंदोलन की घोषणा करेंगे और सड़कों पर उतरकर जगह जगह इसका आंदोलन किया जाएगा। पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईदगाह में नन्हे मुन्ने बच्चों में खुशी नजर आई। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। पहले लंधोरा की ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज देवबंद के उस्ताद मुफ्ती रियासत अली ने अदा कराई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज में मुफ्ती रियासत अली ने देश और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं कराई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी इत्मीनान और सलामती के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग रहा। नमाज का ऐलान 8:30 का था, लेकिन कुछ बातें बताने के लिए
दुआ वगैरह में और कुछ ज़रूरी मसाइल बताने में कुछ वक्त लग जाता है। और ये नमाज क्योंकि दूसरी नमाजों से कुछ अलग है, इसके पढ़ने का तरीक़ा अलग है, इसका तरीक़ा भी समझाना पड़ता है, इसलिए कुछ देर के बाद नमाज। प्रदेश की राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोगों के बीमार होने की सूचना के बाद हरिद्वार जिले के निरंजनपुर गांव में कुट्टू का आटा खाने के बाद 16 लोगों के बीमार होने की सूचना ने हरिद्वार जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। देहरादून हरिद्वार से आई खबर के बाद हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खराब आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की दुकानों को सीज कर देने के साथ साथ उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई ऐसा न कर सके। वहीं अब खाद्य विभाग में 15 और कर्मियों को लगाकर हरिद्वार देहरादून की दुकानों के सैंपल लिए जाएंगे। सोमवार को नवरात्र के दूसरे दिन देहरादून और हरिद्वार से कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोगों के बीमार होने की सूचना मिलने के बाद हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सुबह देहरादून में 60 लोग वहां पर बीमार होने की सूचना मिली थी। इसके बाद हरिद्वार में भी लक्सर क्षेत्र के 18 मरीज की सूचना मिली थी, जिस पर सीएमओ हरिद्वार मौके पर गए थे। आया हूँ तो यहाँ भी 18 मरीज जो है हमारे जो लक्सर क्षेत्र है वहाँ पे बीमार हुए हैं। मेरे सीएमओ भी गए थे वहाँ, मेरी भी लगातार बात हो गई है, मैं भी हॉस्पिटल गया था। तो यहाँ भी जिलाधिकारी को भी और खाद्य सुरक्षा विभाग को भी आदेश दे दिए हैं कि जहाँ से भी ये आटे की सप्लाई हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और उनकी दुकानों को सीज करने के भी निर्देश दे दिए गए। हमने अब ये भी आदेश दे दिए हैं कि जितने भी दुकानें हैं उनका भी निरीक्षण किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से सरकार ने उनको सील करने के भी आदेश दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के। प्रदेश सरकार ने चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासन आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने इस कॉलेज के निर्माण की घोषणा की थी। शासन आदेश जारी होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश भर की बालिका खिलाड़ियों के लिए ये धामी सरकार का एक उपहार है। वहीं इस आदेश के बाद लोहाघाट क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या को धन्यवाद दिया। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, भाजपा नेता मोहित पाठक, कोच मोहन सिंह राणा सहित क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों ने कहा कि इस कॉलेज का संचालन शुरू होने के बाद प्रदेश की लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कौशल को संवारने में मदद मिलेगी। ये हमारे लोहाघाट के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कल माननीय खेल मंत्री रेखा आर्या जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने इस शासनादेश को जारी किया है और हमारे नवरात्रि के दिन हमारे नारियों की नारी शक्ति को दिखाते हुए हमारे लोहाघाट के गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। बहुत बड़ा एक तरीके से उनके लिए ये ऐतिहासिक दिन है कि सरकार की तरफ से शासनादेश जारी हो गया है। राजधानी देहरादून से बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए हैं। कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिनको राजधानी दून के कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इन सभी बीमार लोगों का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं अस्पताल पहुंचे और मरीजों का स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बीमार हुए लोगों को बेहतर इलाज देने का कार्य कर रहा है। कल नवरात्रि थे, उस रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिसे खाते हैं। तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा, उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए, तब तक हमें चक्कर से आने लग गए थे, तो उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। हम कुट्टू का आटा खाया था, ये रात सारा दिन का उपवास रखा और शाम को 9 बजे खाया था। हमें 10 बजे चक्कर आ गए, उल्टी आ गई परिवार को। 4 नो खाया था हमने, चारों के चारों, और 2 एक बेटा मेरा बहू और मैं इसके पापा, चारों बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि उठा नहीं गया। हमारे गाड़ी में घेर कर लाए, देह कांप गई, पता ही नहीं चला, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे का खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई हैं, पेट में मरोड़ भी हो रही थी।
और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अंबेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, अधोईवाला, दीपनगर और ये तरला अम्बाला केवल विहार, इस साइड के लोग ज्यादातर अफेक्टेड है इन चीजों से। मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है, और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है। आज शाम तक सभी सामान्य आ जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली के दौरे पर रहे, जहां उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम धामी को सम्मानित किया गया। साथ ही मौजूद कलाकारों ने उत्तराखंड के लोकगीतों में प्रस्तुति दी। सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह कार्यक्रम के लिए धन्यवाद किया। साथ ही सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र भी किया। अवकाश के दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि 9 संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है, तथा मैं मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, आप सब लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो इस अभिनंदन समारोह में। और मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर बुलाने के लिए, इस आयोजन के करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। टनकपुर से राजस्थान के दौराई तक यात्री रेल सेवा को सुगम बनाने के लिए टनकपुर दौराई टनकपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। सांसद एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक ऐतिहासिक पल है। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और मां पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, क्योंकि स्थानीय उत्पादों को अधिक बाजार मिलेगा और लोकल फॉर वोकल अभियान को नई गति भी मिलेगी। साथ ही एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत क्षेत्रीय हस्तशिल्प और विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आज अपने आप में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वर्ष प्रतिपदा नवरात्रि के शुभारंभ में टनकपुर का एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया है और टनकपुर से दुरई आज हमारी यहाँ से ट्रेन रवाना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रवाना किया है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हम पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लोगों के लिए ये बहुत सुविधा का ये स्थान बन चुका है। और टनकपुर से लगभग अभी मैं पता करा था कि 10,000 लोग रोज सफर कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि माँ पूर्णागिरी के धाम में भी लोग आते हैं। और इसलिए ये ट्रेन टनकपुर से चल के यूपी होते हुए दिल्ली और दिल्ली से दुरई राजस्थान पहुँचेगी, जिसका हफ्ते में 4 दिन इसका संचालन होगा। डोईवाला देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीवाला में स्थित टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस, यूकेडी, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। तमाम राजनीतिक दलों के धरने को देखते हुए जहां बड़ी संख्या में टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात रहा, तो वहीं कई घंटे तक आज टोल फ्री भी रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरनास्थल पर पहुंचकर अपने संबोधन में कहा कि लच्छीवाला का ये टोल प्लाजा पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध लगा हुआ है। हम एनएचएआई के अधिकारियों से वार्ता करेंगे और इस टोल को यहां से पूरी तरह से हटाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार की एक ऐसी हठधर्मिता है कि जन भावनाओं को दरकिनार करके आम जन की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अत्याचार है उत्तराखंड के लोगों पर, स्थानीय डोईवाला देहरादून के लोगों पर
और उससे भी ज़्यादा जो है पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, उधर कोटद्वार, जो लोग इस पर चलते ही नहीं, बहुत थोड़ा चलना पड़ता है क्योंकि राजधानी में जाना है, और उन लोगों से भी उसी दर पर वसूली की जा रही है। और अब पता चला ये रेट फिर बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि इसको हटना चाहिए, यहाँ से मांग हटाने की है। और अब ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिस तरीके की इसकी बनावट है, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो गया है, ये मौत प्लाजा की तरीके से हो रहा है, तो कई मौतें हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथियों ने ये मामला उठाया, और अब मुझे खुशी है इस बात की कि और लोग भी सब कूद पड़े हैं, सब लोग आ रहे हैं, और ये बड़ा मामला बन रहा है। और इस जनमांग को राज्य सरकार को भी संस्तुत करना चाहिए। मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी अभी बात करता हूँ और NHI के अधिकारियों से भी बात करता हूँ। यदि नहीं करेंगे तो फिर एक आध दिन जो है रोड जाम करेंगे, फिर कुछ और करेंगे कुछ। जब ये टोल लगा भी नहीं था, हम लोगों ने उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि ये टोल गलत जगह लग रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होंगे, और आज वो सिद्ध हो गया कि लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा था यहाँ पर अवैध वसूली होगी, आज वो हो रही है। जबकि NHAI का जो नियम है, आप जितने किलोमीटर चलेंगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। चंद पैसों का होता है, 38 पैसे प्राइवेट गाड़ी का पर किलोमीटर और 60 पैसे पर किलोमीटर कमर्शियल गाड़ी का। और यहाँ पे ये सीधे 100 रुपए। अब आप ये बताइए, डोईवाला का आदमी जो मात्र 5 किलोमीटर इस रोड को इस्तेमाल करता है, या गढ़वाल से जो आदमी आता है वो इसे 5 किलोमीटर यूज करता है, वो कितने पैसे दे रहा है? 100 रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। तो ये अवैध वसूली चल रही है और ये सरकार की शय में चल रही है। हमारा एक ही अब वो मुद्दा है कि इस टोल को यहाँ से हटाएं। ये हमारी सर्वदलीय कॉल थी। यहाँ पर सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, सारे सामाजिक संगठन, व्यापार सभा, किसान सभा, टैक्सी यूनियन, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही मांग है, ये सड़क पे खुले आम लूट है। 37 किलोमीटर की टोल रोड है और मात्र 12 किलोमीटर आम लोग जो पहाड़ के चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, ऋषिकेश के लोग जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे 12 किलोमीटर की रोड का आप पूरा टोल ले रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम लोग जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये लूट तत्काल बंद होनी चाहिए, अदरवाइज जनता एक दिन सड़कों पर पूरी तरीके से आएगी, जन आंदोलन होगा और ये टोल प्लाजा जो है यहाँ से उखाड़ के राजाजी नेशनल पार्क में फेंक दिया जाएगा। ये स्पष्ट चेतावनी। सितारगंज शहर समेत पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अता की, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी कि शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज ईदगाह में अता की जाती है। वहीं सितारगंज क्षेत्र के तमाम मुस्लिम इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश के अमन चैन की दुआ मांगी। ईद उल फितर का दिन था कि जैसा कि तमाम मसाजिद में ऐलान हो चुके थे और ये भी ऐलान था कि अब की सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में एक अमन सुकून का पैगाम मिला है, एक ऐसा अमन और शांति का पैगाम मिला है जिसकी बेमिसाल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बड़े इत्तेफाक के साथ, जहाँ तक मुझे खबर है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी है। हमारे कोतवाल साहब और तमाम उसके बटालियन ने बहुत बड़ा यहाँ सितारगंज क्षेत्र में इंतजाम किया। मैं सितारगंज प्रशासन का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी भाई लोगों को, सभी उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को ईद की बहुत मुबारकबाद। हमारे सर्किल में आमतौर पे कई जगह नमाज अदा की जाती है और ऑलमोस्ट सभी जगह हो गई है, कुशलता के साथ में, सकुशलता के साथ में। हम लोग इस समय ईदगाह पे खड़े हुए हैं सितारगंज में, तो यहाँ भी नमाज हो गई है। प्रेम के साथ ईद के त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं, देश में अमन चैन कायम रहे और सभी जनता जो खुशहाल रहे। रुड़की नगर निगम ने गंगा घाट पर भव्य आरती की शुरुआत की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे और विधिवत रूप से गंगा आरती का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को मजबूती मिलेगी। साथ ही मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की भी सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे मां गंगा की सफाई और संरक्षण में अपना योगदान दे। गंगा आरती की इस पहल को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं और नगरवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।
हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे दिन रुड़की नगर निगम के द्वारा मां गंगा की आरती का यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। मां गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े। मां गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नमामि गंगे अभियान चलाया गया, उसके कारण आज मां गंगा पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी आज संकल्प लेते हैं कि हमारा राज्य भी मां गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। मां गंगा हम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। मैं आज एक बार फिर से नगर निगम को, रुड़की वासियों को और आसपास के लोगों को जो बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, रुड़की आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक स्थान और हो गया है जहाँ पर हम मां गंगा की आरती कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। पछवादून में भी ईद उल फितर के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अता की गई, जहां नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में ईदगाह पहुंचे विकासनगर, सहसपुर, केदारपाला, ढगरानी और जीवनगढ़ आदि क्षेत्रों की ईदगाहों और मस्जिद में हजारों लोगों ने खुदा से देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किए हुए थे, मुस्तैद रहा प्रशासन। विकासनगर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पुलिस बल की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अदा की गई। इस बीच वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में कुछ लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध भी प्रकट किया। उनका कहना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, जिसका वे विरोध करते हैं। इससे खास मौका और इससे खास महीना आ नहीं सकता। ये बहुत समय बाद ये चीजें आती हैं, जहाँ पे हमारी आज ईद पड़ी है और नवरात्रे का दूसरा दिन है। तो सब लोगों से अपील है, पहले तो नवरात्रे की सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईद की मेरे सारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को ईद बहुत मुबारक हो। दूसरा, हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ये दोनों पर्व धूमधाम से मनाने चाहिए और ये अमन का पैगाम क्योंकि जब हमारे देश में कोई भी त्योहार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है किस तरीके से, किस प्यार से, किस स्टाइल से हम लोग मनाते हैं त्योहार। तो हम ही नहीं, देश में नहीं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भी हमें देखती हैं किस किस प्यार से हम सारे त्योहार मनाते हैं हिंदुस्तान में। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हिंदू जो हमारे जो नवरात्र चल रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको उसकी बधाई देता हूँ, ईद की बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कितना अच्छा संयोग है इस भारत के इतिहास में कि रमजान का आखिरी रोजा और नवरात्रों की शुरुआत और आज ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद में हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और खास तौर से हमारे विकासनगर जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, आसपास की जितनी मस्जिदें हैं उन सभी में आह्वान किया गया था कि मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की जाए, अमन अमान के लिए दुआ की जाए। और हमारा यही रहता है ईद पे, मन मुटाव, आपसी रंजिश से दुश्मनी, ये उन सबको खत्म करने वाला त्योहार है। तो देहरादून से हम आपको खबर बता दें, कुट्टू के आटे से लोगों को फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए आंकड़े सामने आए हैं। करीब 14 निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर 316 लोगों को भर्ती कराया गया है। 221 लोग अभी भी भर्ती बताए जा रहे हैं। करीब 46 लोगों की हालत में सुधार होने के चलते डिस्चार्ज किया गया है। देहरादून से हम आपको खबर बता रहे हैं, कुत्तों के आटे से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए आंकड़े अब सामने आए हैं। करीब 14 निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर 316 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 221 लोग अभी भी भर्ती बताए जा रहे हैं। 46 लोगों की हालत में सुधार होने के चलते उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो ये नए आंकड़े अब सामने आए हैं। 221 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। 46 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है हालात में सुधार के चलते। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।